अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनिए सुनो ताहिरा से। कभी दिल थक जाए, कभी रूह बेचैन हो, कभी ज़िंदगी के रास्ते धुंधला जाए, तो लौट आइए उस किताब की तरफ जो हर अंधेरे में रोशनी, हर गम में सुकून और हर दिल के लिए हिदायत है। आइए मारूफुल कुरान के साथ अल्लाह ताला के कलाम को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि समझते हैं, महसूस करते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही क्या है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना। आज हम बयान करेंगे, आपको सुनाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही के क्या तरीके थे। वही और रिसालत का ये मुक़द्दस सिलसिला सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अब किसी इंसान पर ना वही नाजिल होगी और ना उसकी ज़रूरत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वही नाजिल होती थी। सही बुखारी की एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत हारिस बिन हशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती है और वही की ये सूरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। फिर जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो जो कुछ उस आवाज़ ने कहा होता है मुझे याद हो चुका होता है, और कभी फ़रिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है। इस हदीस में आपने वही की आवाज़ को घंटियों की आवाज़ से जो तशबीह दी, शेख मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मतलब ये बयान किया है कि एक तो वही की आवाज़ घंटी की तरह मुसलसल होती है और बीच में टूटती नहीं। दूसरे, घंटी जब मुसलसल बजती है तो अमूमन सुनने वाले को उसकी आवाज़ की सिमत मुतय्यन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ हर जहत से आती हुई महसूस होती है। और कलाम इलाही की भी यही खुसूसियत है कि इसकी कोई एक सिमत नहीं होती बल्कि हर जहत से आवाज़ सुनाई देती है। इस कैफियत का सही इदराक तो बग़ैर मुशाहिदे के मुमकिन नहीं, लेकिन इस बात को आम ज़हनों से करीब करने के लिए आपने उसे घंटियों की आवाज़ से तशबीह दी है। जब इस तरीके से आप पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी हदीस के आखिर में फरमाती हैं, मैंने सख्त जाड़ों के दिनों में आप पर वही नाजिल होते हुए देखी है। ऐसी सर्दी में भी जब वही का सिलसिला ख़त्म होता तो आपकी मुबारक पेशानी पसीने से शराबूर हो चुकी होती थी। एक और रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपका सांस रुकने लगता, चेहरा अनवर मुतग़य्यर होकर खजूर की शाख की तरह जर्द पड़ जाता था, सामने के दांत सर्दी से कपकपाने लगते और आपको इतना पसीना आता कि इसके कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते थे। वही की इस कैफियत में बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत पैदा हो जाती थी कि आप जिस जानवर पर उस वक्त सवार होते वो आपके बोझ से दब कर बैठ जाता। और एक मरतबा आपने अपना सरे अक़दस हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़ानों पर रखा हुआ था कि इसी हालत में वही नाजिल होनी शुरू हो गई। इससे हज़रत ज़ैद की रान पर इतना बोझ पड़ा कि वो टूटने लगी। बाज़ औक़ात उस वही की हल्की हल्की आवाज़ दूसरों को भी महसूस होती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरे अनवर के करीब शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। वही की दूसरी सूरत ये थी कि फ़रिश्ता किसी इंसानी शक्ल में आपके पास आकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देता था। ऐसे मौक़े पर अमूमन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे। अलबत्ता बाज़ औक़ात किसी दूसरी सूरत में भी तशरीफ़ लाए हैं। बहरकैफ जब हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में वही लेकर आते तो नुज़ूल वही की ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आसान होती थी।
वही की तीसरी सूरत ये थी कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल अख्तियार किए बग़ैर अपनी असल सूरत में दिखाई देते थे, लेकिन ऐसा आपकी तमाम उम्र में सिर्फ़ 3 मरतबा हुआ है। एक मरतबा उस वक्त जब आपने ख़ुद हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी, दूसरी मरतबा मेराज में, और तीसरी बार नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में मक्का मुकरमा के मकाम अजियात पर। पहले 2 वाक़यात तो सही सनद से साबित है, अलबत्ता ये आखिरी वाक़या सनदन कमज़ोर होने की वजह से मशकूक है। चौथी सूरत बराह रास्त और बिलावास्ता अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी की है। ये शर्फ़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में सिर्फ़ एक बार यानी मेराज के वक्त हासिल हुआ है। अलबत्ता एक मरतबा ख्वाब में भी आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए हैं। वही की 5वीं सूरत ये थी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत में सामने आए बग़ैर आपके कल्बे मुबारक पर कोई बात इल्क़ा फरमा देते थे। इसे इस्तिलाह में नफ्स फ़िर्रो कहते हैं। आज के लिए इतना ही। वही का जो मज़मून है वो मुकम्मल हो चुका है। जाने से पहले एक बात दिल में ज़रूर रखिए कि एक दिन खामोश हो जाएंगी, मगर कुरान की सदा, दुनिया की हर आवाज़ एक दिन खामोश हो जाएगी, मगर कुरान की सदा हमेशा ज़िंदा रहेगी। अपने दिल को कुरान से जोड़े रखिए, क्योंकि जो दिल अल्लाह के कलाम से आबाद हो जाए उसे ज़माने की वीरानियाँ डरा नहीं सकती। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी सुनो ताहिरा से, पर एक नए सबक, एक नई रोशनी और कुरान के एक नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।